जय श्री राम। दोस्तों कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज आपको राम मंदिर के एक ऐसे घटना सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सच्चे सनातनी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर टाइप कीजिए। प्रभु श्री राम के मंदिर को मुगल आक्रांताओं द्वारा तोड़ा गया था। उस समय 5000 संतों ने इस मंदिर की सुरक्षा के लिए अपने प्राण का बलिदान दिया था। यानी इस भूमि को संतों के बलिदान की भूमि भी कहा जा सकता है। जब भारत में राम मंदिर का निर्माण हुआ तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता इन साधु संतों को ही हुई, जो बेसब्री से रामलला के टेंट से भव्य मंदिर में जाने का इंतजार कर रहे थे। किसी कड़ी में 22 जनवरी 2024 को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होने वाला था। यह काफी भव्य समारोह था जिसमें देश विदेश के कई बड़े दिग्गज लोग भी शामिल हुए थे, जहां पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं अन्य साधु संतों की उपस्थिति में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भव्य आयोजन के तौर पर किया गया। लेकिन कहते हैं ना, जब भी श्री राम अयोध्या आते हैं उस दिन दिवाली जरूर मनाई जाती है। ऐसे में ही कई सारे चमत्कार हमें अयोध्या देखने को मिले। उनमें से एक चमत्कार तब हुआ जब अहमदाबाद का रहने वाला एक दिव्य साधु बस के माध्यम से अयोध्या जाने के लिए रवाना हुए। वह अहमदाबाद की एक सामान्य बस में बैठे हुए थे, लेकिन उनके पास कोई भी टिकट नहीं थी। काफी दिव्य और सिद्ध साधु थे। सदा उनके अपने जीवन प्रभु श्री राम के चरणों में ही समर्पित किया था। लेकिन बस में जब वह बिना टिकट बैठे तब बस ड्राइवर ने उन साधु को नजरअंदाज किया। लेकिन जब है आधा सफर तय कर चुके थे तब बस कनेक्टर ने उनके पास टिकट मांगने के लिए आए। लेकिन उन्हें साधु महाराज ने कहा कि साधु तो चलते भला, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें आशीर्वाद ही दे सकता हूँ, किंतु तुम्हारा व्यापार दिन दुगनी रात चौगनी करे। लेकिन वह बस कनेक्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया और वह उन साधु महाराज का मजाक उड़ाने लगा, क्योंकि वह धर्म से एक मुसलमान था। उन्हें खरी खोटी सुनाने लगा और उनका हाथ पकड़कर उन्हें बस से बाहर निकाल दिया। वह इलाका काफी जंगल इलाका था, लेकिन वहीं साधु महाराज जरा से भी क्रोधित नहीं हुए और सामने एक शिला रखी हुई थी। वह उस शिला पर जाकर बैठ गए और राम नाम का जाप करने लगे। और चमत्कार कुछ ऐसा हुआ, जब बस को ड्राइवर चलाने लगा तो बस चालू होने का नाम नहीं ले रही थी। सभी के मन में यही सवाल था कि अहमदाबाद से लेकर इस स्थान तक बस एकदम सही थी और आखिर अब चल क्यों नहीं रही। तकरीबन 2 से 3 घंटे बीत गए। सभी तरह के मैकेनिक आ गए और बस को ठीक करने का प्रयास करने लगे, लेकिन बस तो सही होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसे लग रहा था मानो बस उसी जगह पर जम गई हो और किसी इच्छा के बाद ही आगे बढ़ेगी। तब बस ड्राइवर, जो कि एक सनातनीय था और हिंदू धर्म को मानने वाला था, उन्हें वहीं पर साधु महाराज का अपमान याद आया और वह समझ गया कि यह दिव्य साधु महाराज का ही चमत्कार है। जब से हमने उस साधु को अपमानित करके बस से नीचे उतारा है, तभी से यह बस बिगड़ी है। तब उन्होंने उस मुसलमान बस कनेक्टर को आदेश दिया, जाओ किसी भी तरह उन साधु महाराज से माफी मांगकर उन्हें पुणे मना कर लाओ, उन्हें बस में सम्मान के साथ बिठाओ। तो तभी वह मुसलमान कनेक्टर इधर उधर उन्हें साधु महाराज को ढूंढने लगा। तभी सामने की शिला पर ही वह बैठे हुए दिखाई दिए, जो नाम राम का जाप कर रहे थे। वही मुसलमान युवक साधु महाराज के पांव में गिर गया और उन्हें माफी मांगने लगा कि जो मैंने गलती की है, मुझे उस बात का एहसास हो चुका है। आप एक दिव्य साधु हो, सिद्ध पुरुष हो, मुझे आपके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। उन्होंने दिव्य महाराज से क्षमा मांगी और ऐसे कहा जाता है, साधु संत होते हैं, उन्हें ना तो सम्मान का मोह होता है और न ही अपमान का भय।
उन्होंने उस मुसलमान व्यक्ति को माफ कर दिया, लेकिन बस में बैठने के लिए 2 शर्त रखी। पहली शर्त तो यह थी कि आज के बाद तुम्हारी बस में कोई भी दिव्य साधु और सिद्ध पुरुष बैठता है तो तुम उनसे पैसे नहीं मांगोगे। और दूसरी शर्त यह थी कि यह बस अगर अब चलती है बीच में कहीं नहीं रुककर केवल और केवल अयोध्या ही रुकेगी। उस बस कनेक्टर ने उस साधु की दोनों शर्तों को स्वीकार किया। सम्मान के साथ उन्हें पुण्य बस की उसी सीट पर बिठाया और चमत्कार कुछ ऐसा हुआ जैसे ही साधु महाराज बस के अंदर बैठे, पुण्य ही बस स्टार्ट हो गई और सभी लोग अयोध्या के लिए रवाना हो गए। सभी लोग उन साधु महाराज के चरणों पर गिरकर उनसे आशीर्वाद ले रहे थे, क्योंकि सब समझ चुके थे कि यह कोई साधारण साधु महाराज नहीं। सो दोस्तों, कैसे लगी आज की आपको ये वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए। क्योंकि एक साधु जो के प्रभु श्री राम के भक्त थे, सिद्ध साधु थे, उनका अपमान कर बस से बस कनेक्टर ने उतार दिया। लेकिन उसके बाद बस क्यों नहीं स्टार्ट हुई? लेकिन जब बस कनेक्टर ने उन साधु को माफी मांगकर उन्हें बस में बिठाया तो बस झट से स्टार्ट हो गई। सो इसके पीछे क्या समस्या थी, क्या राज था? अगर आप समझ चुके हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।